हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो हम दोस्तों पढ़ रहे थे नागमती वियोग खंड का अंतिम पार्ट, जिसमें कि हमने कल ये पढ़ कर के देखा था, लेकिन आज हम इसको ढंग से समझेंगे। इसमें नागमती ने अपनी विरह वेदना को अब वो नगरों में मनुष्यों से पूछ-पूछ करके थक गई है, इसलिए उसने अब वन में पक्षियों से पूछने का निर्णय लिया है। और वो क्या कह रही है, इसी संदर्भ में हम बताएँगे आपको कि भई पुछार लीन बनवासु, कि क्या कह रही है कि भई माने हो गई है, पुछार माने पूछने वाली, लीन माने ले लिया है, बनवासु माने वनवास। कि अब उसने अपने पति रतन सेन के बारे में पूछने के लिए, तो वो क्या है, पूछने के लिए उसने क्या ले लिया है, वनवास ले लिया है। पूछने के लिए उसने वनवास ले लिया है। पुछार में दोस्तों क्या है, श्लेष है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने कुछ शब्दों के अर्थ हैं वो डबल डबल माने हैं, तो श्लेष अलंकार भी यहाँ पर प्रमुख रूप से विद्यमान हो जाएगा। कि भाई पुछार, पुछार माने एक अर्थ हो जाएगा इसका मोरनी, कि मोरनी बनकर के नागमती ने क्या ले लिया है, वनवास ले लिया है। हालांकि इतना ये पद इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन हैं वो 12 महीनों के वर्णन में से ही आपके आने वाले हैं, ये पक्का है, लेकिन पढ़ना तो है ही है। भई पुछार लीन बनवासु, कि नागमती ने मोरनी बन करके वनवास ले लिया है, या फिर नागमती ने रतन सेन के बारे में पूछने के लिए क्या ले लिया है, वनवास ले लिया है। बैरनी सवति दीन चिलवासु, बैरनी माने बैरी, बैरिन, और सवति माने शौत, दीन माने दीन, चिलवासु माने दोस्तों फंदा। लेकिन बैरिन सौत ने मुझको क्या दे दिया है, फंदा दे दिया है। फंदा किस बात का है कि भाई मैं इतनी चिंता में हूं, ठीक है, क्योंकि वैरिन सवती, सौ सवती मन सौत, वो पद्मावती है, तो उसके चक्कर में तो सारे का सारा क्या है, गले में उसके फंदा पड़ गया है। तो नागमती कहती है कि मैंने मोरनी बन करके वनवास ले लिया है, या मैंने प्रिय के बारे में पूछने के लिए, पूछने वाली बन करके लिए मैंने वनवास ले लिया है। और बैरनी सवत दीन चलवासु, और बैरिन सोत ने मेरे लिए क्या लगा दिया है, फंदा लगा दिया है, फंदा दे दिया है। होई खरबान ब्रह तनु लागा, होई माने होकर के, खर माने तीक्ष्ण या तेज पैना, बाण माने बाण, ब्रह तनु लागा मेरे शरीर में लग गया है। कि ब्रह रूपी जो बाण है वो तीक्ष्ण होकर के, तीक्ष्ण ब्रह रूपी बाण मेरे शरीर में क्या हो गया है, लग गया है। जो पीयू आवे उड़ही तो कागा, तो अब वो कागा पक्षी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कागा, हे कोए, यदि तुझको प्रिय आता हुआ दिखाई दे तो तू क्या करना, उड़ जाना। क्योंकि क्या होता है, जब कोई लाश वगैरह हो जाती है या कोई भी पशु वगैरह मर जाता है, तो ऊपर चील कोए मंडराते हैं। तो शायद उड़ते हुए कोए को देख करके रतन सेन ये समझ ले कि यहाँ पर कोई ना कोई दुखी या घायल व्यक्ति है वो पड़ा हुआ है, तो शायद इसकी इसी वजह से वो मेरी सुध ले ले। कि होई खरवान ब्रह तन लागा, कि मेरे शरीर में जो ब्रह रूपी बाण है वो तीक्ष्ण होकर के लग गया है, घुस गया है। और यदि हे कोए, यदि मेरा प्रिय आता हुआ दिखाई दे तो तू क्या करना, उड़ जाना। हारिल वही पंथ में सेवा, हारिल शब्द में भी यहाँ पर श्लेष लगाया है। हारिल माने होता है, एक तो पक्षी होता है, और एक होता है हार गई हूँ, हार गई हूँ। भई माने हो गई हूँ, पंथ माने पंथ में सेवा, की पंथ में रास्ते में प्रतीक्षा करते करते या रास्ते में चलते चलते मैं हार गई हूँ। एक तो ये लिया जाएगा हारिल पक्षी के संदर्भ में, कि रास्ते में क्या है, प्रतीक्षा करते करते या फिर प्रेम करते करते, सेवा का अर्थ यहाँ हो जाएगा प्रेम करते करते या उसका ध्यान करते करते मैं क्या हो गई हूँ, हारिल पक्षी के समान हो गई हूँ। क्योंकि हारिल पक्षी हमेशा ही प्रेम के वशीभूत होकर के एक लकड़ी को अपने पंजों में हमेशा रखता है। तो नागमती रास्ते में प्रतीक्षा करते करते क्या हो गई है, हार गई है। या फिर वो रास्ते में प्रियतम का ध्यान करते करते, उनकी सेवा करते करते हारिल पक्षी के समान हो गई है, जो उनकी स्मृति को हमेशा ही पकड़े रहती है। अब तह पठवो कौन परेवा, अब माने अब, तह माने उसको, भेजूं, पठवो माने भेजूं, कौन परेवा कौन सा पक्षी या कबूतर, कि अब मैं उसके लिए, अपने प्रियतम के लिए, अब तो मैं क्या हूं, हार गई हूं।
और हरिल पक्षी के समान हो गई हूँ। तो अब मैं उसके लिए कौन-सा पक्षी है वो भेजूँ, कौन से कबूतर को भेजूँ, क्योंकि संदेश गमन के लिए कबूतर ही उपयुक्त किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे परेवा शब्द है वो प्रयुक्त किया गया है कि अब मैं उसके लिए कौन से पक्षी को भेजूँ। धौरी पंडुक कहूँ पीऊ नाऊ, कि धौरी माने श्वेत, पंडुक माने होती है चिड़िया। तो हे धौरी चिड़िया कहूँ पीऊ नाऊ, तो यहाँ पे पहले चिड़िया का बाद में अर्थ लेंगे, पहले यहाँ कहेंगे कि मैं क्या है, विरह में क्या हो गई हूँ, बिल्कुल मेरा शरीर है वो श्वेत पड़ गया है, पंडुक माने पीला पड़ गया है, कहूँ पीऊ नाऊ, पिए का नाम कह करके मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल क्या पड़ गया है, कमजोरी के कारण, दुर्बलता के कारण क्या पड़ गया है, श्वेत और पीला पड़ गया है। और दूसरा अर्थ जो लेंगे कि हे धौरी, धौरी माने एक चिड़िया, पंडुक माने दोस्तों एक चिड़िया, तो हे धौरी और हे पंडुक चिड़िया, तुम पिए का नाम मेरे लिए कहो, जो चितरोख न दूसरो ठाऊं। तो जो चितरोख, तुम मेरे लिए मेरे प्रिय का नाम कहो जो चितरोख। तो पहला अर्थ है जो चितरोख, चित माने चित और रोख माने रोष, यदि मेरे चित्त में क्या हो, रोष हो प्रियतम के प्रति, ना दूसरा उठाऊं तो मैं दूसरा नाम नहीं लूं, क्योंकि मेरे हृदय में तो अब तक रोष है ही नहीं। तो जो चितरोख ना दूसरा उठाऊं, यदि मेरे हृदय में प्रियतम के प्रति रोष है तो मैं दूसरे का नाम नहीं लूं। तो क्या कह रही है कि जो चितरोख, और यदि मैं चितरोख पक्षी को पा जाऊं तो मैं दूसरे का भी नाम नहीं लूंगी, तुमसे क्यों कहूंगी, तो मैं चितरोख पक्षी से ही क्या कर दूंगी, कह दूंगी। जाही बया होई पीऊ कंठ लवा, जाही माने जाओ, बया माने बया, होई माने होकर के, पीऊ कंठ लपा, कंठ लगाने वाले प्रिय के पास तुम जाओ। या फिर शुक्ल जी ने माना है कि जाही बया होई पीऊ कंठ लवा, कि तुम प्रिय का, तो गले से लगाने वाले प्रियतम का क्या करो, जाही माने जाकर के, आ माने आओ, संदेश लेकर के आओ। शुक्ल जी ने कहा है कि तुम जाओ संदेश लेकर के, तुम जाही बया, कि जाही माने जाओ, प्रिय कंठ लगाने वाले प्रिय के पास तुम संदेश लेकर के जाओ, बया और फारसी से अर्थ करके आ बताया है, तो आओ, तुम संदेश लेकर के आओ। करे मेरा अब सोई गौरवा, और करे मेरा अब सोई गौरवा, जो मेरे प्रियतम से मिलाप करेगा वही क्या है, बड़ी है। तो भिन्न भिन्न पक्षियों को भेज रही है कि भाई तुम जाओ, तुम जाओ, कागा को भेज रही है, धौरी पंडुक को, चित्रोक को, बया को भेज रही है। तो जो मेरे प्रियतम से मिलाप करेगा या मेरा मिलाप करवा देगा वही क्या है, गौरवा, यानी कि गौरव युक्त है, वही बड़ी है, गौरवशाली है। या फिर करे मेरा सोई गौरवा, और जिस जो प्रियतम से मिलाप करेगी वही क्या है, गौरा पक्षी है, गौरा चिड़िया है। कोयल भई पुकारत रही, मैं कोयल बन करके क्या कर रही हूँ, पुकार रही हूँ। मेहरी पुकारे ले ले दही, जिस प्रकार ग्वालिन पुकारती है कि दही ले लो, दही ले लो। या फिर मैं ग्वालिन स्त्री के समान क्या कर रही हूँ, लगातार क्या कर रही हूँ, ले ही रही दही, कि मैं आग से जल रही हूँ, जल रही हूँ, बरह की आग से जल रही हूँ, ऐसा पुकार रही हूँ। तो ग्वालिन के संदर्भ में तो जो ले ही रही दही है दोस्तों, उसका अर्थ हो जाएगा दही, यानी कि एक पदार्थ। और मेहरी यानी एक स्त्री के संदर्भ में, नागमती के संदर्भ में ले ही दही, यानी कि निरंतर क्या कर रही हूँ, जल रही हूँ। मेहर बनकर क्या कर रही हूँ, जल रही हूँ। तो कोयल भई पुकारत रही, कि मैं कोयल बन करके पुकार रही हूँ, और मेहर बन करके मैं लगातार विरह की अग्नि में जल रही हूँ। और ऐसे पुकार रही हूँ कोयल बन करके, जैसे ग्वालिन है वो दही दही, दही ले लो, इस प्रकार पुकारती है। पेड़ तिलोरी और जल हंसा, पेड़ पर क्या है, तिलोरी यानी कि मैना पक्षी है वो बैठा हुआ है, और जल हंसा, जल में हंस है वो क्रीड़ा कर रहे हैं। हृदय पैठी विरह कटदंसा, और हृदय में पैठी माने बैठ करके, विरह रूपी कटदंसा यानी विरह है उसको क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है मेरे हृदय को। या फिर हृदय में क्या बैठा हुआ है, कटदंसा पक्षी है वो बैठा हुआ है, जो कौन होगा, जो पेड़ को काटता रहता है। नीलकंठ पक्षी है वो बैठा हुआ है। जे ही पंखी के नियर होई, और क्या कह रहे हैं कि भाई जिस पक्षी के समीप होकर के, नियर माने समीप, कि जे ही जिस पक्षी के नियर हुई, तो वो क्या करती है कि जाती है। और वो पहले हम पद में पढ़े, पहले कड़वक में पढ़े आए हैं कि भाई वो नगर में सबसे पूछ चुकी है, लेकिन उसे कोई भी समाधान नहीं मिलता है, तो वन में जाकर के पक्षियों से पूछती है।
तो एक-एक पक्षी को संदेश देकर के कहना चाहती है और कहती है कि भाई तुम मेरे प्रियतम के पास में जाओ, जो भी मेरा संदेश लेकर के जाएगा वही क्या होगा गौरवशाली, गौरवयुक्त होगा। तो जे ही पंखी के नियर हुई कि जिस भी पक्षी के समीप जाकर के कहे ब्रह की बात, वो अपने ब्रह की बातों को कहती है, सोई पंखी जाई जर, वही पक्षी क्या हो जाता है जल जाता है, तरवर हुई निपात, और तरवर भी क्या होता है जल करके गिर जाता है। यानी कि उसकी ब्रह वेदना है वो इतनी अधिक शक्तिशाली है कि पंछियों को भी क्या कर देती है जला देती है और पेड़ों को भी जला करके गिरा देती है। एक बार देखिए और देखते हैं दोस्तों, नागमती परख जो अर्थ है, ये तो पक्षियों का और नागमती का मैंने संदर्भ में आपको बताया था कि मैं मोरनी बन करके मैंने क्या क्या ले लिया है, वनवास ले लिया है और बैरिन सोत ने मेरे लिए फंदा लगा दिया है। बृहद तीक्ष्णवाण होकर के मेरे तन में लग गया है और यदि प्रिय आए तो हे कौए तू क्या करना उड़ जाना। हारिल पक्षी पंथ में सेवा, और मैं प्रतीक्षा करते करते क्या कह गई हूँ हार गई हूँ। अब तह पठवो कौन परेवा, अब मैं प्रियतम के लिए कौन से पक्षी को कौन से कबूतर को भेजूं। धौरी पंडुक, हे धौरी और पंडुक तुम क्या कहो प्रिय का नाम लो। जो मेरे चित्त में यदि जो चित्रोक ना दूसरों पाऊं, यदि मैं चित्रोक पक्षी को पा जाऊं तो मैं दूसरा का नाम नहीं लूंगी। हे भैया तुम संदेश लेकर के जाओ, गले मिलाने वाले प्रियतम के लिए संदेश लेकर के आओ। करे मेरा सोई गौरवा, जो मिलाप करवाएगी वही क्या होगा गौरवा। गौरवा यानी वही गौरा पक्षी होगा। कोयल बन करके मैं प्रियतम का नाम पुकार रही हूँ। जिस प्रकार ग्वालिन है वो दही ले लो पुकारती है। पेड़ पर तिलोरी पक्षी बैठा हुआ है, जल में हंस है क्रीड़ा कर रहे हैं, हृदय में कटनन सा पक्षी है वो बैठ करके क्या कर रहा है नष्ट कर रहा है। और जिस भी पक्षी के समीप जा करके वो क्या कहती है ब्रह की बातों को कहती है, तो वही पक्षी क्या है उसकी अग्नि से जल जाता है और वृक्ष है वो गिर जाते हैं। अब हम नागमती पर का अर्थ को अलग से देख लेते हैं कि मैं कि नागमती ने क्या कर लिया पूछने वाली बनकर के वनवास ले लिया है, किंतु वेरिन सोत ने क्या है फंदा पक्षियों को क्या कर दिया, पक्षियों को फंसाने के लिए क्या कर दिया है फंदा दे दिया है। क्या कह रहे हैं इसकी व्यंजना ये है कि पक्षियों भी क्या है सोत के फंदे के डर से क्या है कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो पीऊ आवे उड़ई तो कागा, और यदि पति के यदि किसी प्रकार क्या है कौवा दिखता भी है तो ब्रह है वो तीक्ष्णमान होकर के उसके शरीर में लग जाता है, जिससे कि वह भी भाग जाता है। नागमती है वो प्रतीक्षा करते करते क्या हो गई है हार गई है। और कोई भी ऐसा अब तह पठवो कौन परेवा, कोई भी ऐसा संदेशवाहक नहीं मिलता है जिसको कि वह भेज सके, क्योंकि सौतन ने क्या लगा रखा है फंदा लगा रखा है, जिससे डर से उससे कोई भी आता नहीं है। सफेद और पीली पड़ी हुई पति का नाम रटती है, ठीक है, सफेद पड़ गई है पीली पड़ गई है ब्रैकी को अग्नि के कारण। कहू पीऊ नाम और प्रिय का नाम रटती रहती है और कहती है कि जो चित रोक ना दूसरों पाऊं, यदि मैं चित्त में क्रोध भी करूं तो भी मैं दूसरे का नाम नहीं ले सकती। मैं कहे मेरा सोई गौरवा कि मैं उसी गौरवशाली समझूंगी जो हमारे जो जाही बया हुई पीऊ कंठलवा, जो हमारे पति को बुला करके लाएगा। कोयल भई पुकारत रही कि मैं कोयल की तरह भ्रम में क्या पड़ गई हूँ काली पड़ गई हूँ, मैं कोयल हो गई हूँ। पहरी पुकार ले ले दही, और मेहर यानी स्त्री कौन है रानी। रानी इस प्रकार पुकार रही है कि मैं जल गई हूँ, मैं जल गई हूँ। जब पेड़ पर क्या होता है तिलोरी पक्षी आता है और जल हंसा यानी कि जल हंसा, हंसा माने जीव या प्राण है, मेरा प्राण है वो जलने लगता है। हृदय पैठ विरह कटनंसा, हृदय में नाश करने वाला ब्रह रूपी जो पक्षी है वो बैठा हुआ है। तो ये दोस्तों क्या है अर्थ है कि वो जिस जिस पक्षी का अगर कहती है, तो इस प्रकार नागमती के संदर्भ में अलग अर्थ है और पक्षियों के संदर्भ में कुछ शब्दों का अर्थ है वो अलग है। तो यहाँ पर आपको श्लेष अलंकार है वो विशेष रूप से याद रखना चाहिए, जैसे कि किस किस में है एक बार मैं आपको बता दूं। पुछार शब्द में आपका श्लेष हो जाएगा, हारिल शब्द में आपका श्लेष हो जाएगा, गौरवा शब्द में आपका श्लेष हो जाएगा, पिय पीयू कंठलवा शब्द में श्लेष हो जाएगा, ठीक है, और जाही बया शब्द में श्लेष हो जाएगा, दे लई दही शब्द में श्लेष हो जाएगा, कटनंसा शब्द में श्लेष हो जाएगा,
ठीक है। चित्रों शब्द में श्लेष हो जाएगा, तो ये सारे धोरी पंडुक पी उनाऊ में श्लेष हो जाएगा, सर्वत्र इसमें श्लेष अलंकार मिलता है। तो ये दोस्तों इसका अर्थ हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा और आपको समझा दूंगा। एक वीडियो में पूरा का पूरा नागमती वर्णन है, वो दोबारा से मैं आपको करवा दूंगा। जैसे कि इस अवतरण में आपके ब्रह को ऊहात्मक पद्धति के माध्यम से बताया गया है। ऊहात्मक पद्धति देखिए, यही ऊहात्मक पद्धति है जो कभी कभी क्या है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि बिहारी में भी मिलती है, कि भाई पक्षियों के पास जा रही है, पक्षी क्या है ब्रहताप से जल गए। तो ये ऊहात्मक पद्धति है और ये बहुत ही प्रसिद्ध इसका दोहा है। अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं और लास्ट इसका जो कड़वक है, कुहुक कुहुक जस कोयल रोई। तो कह रही है कि भाई क्या कह रही है कि कुहुक कुहुक के कुहुक कुहुक करके जैसे कोयल रोती है वैसे ही क्या रो रही हूँ, मैं भी रो रही हूँ। रकत आंसू घुकची वन बोई, मैंने रक्त के आंसुओं को मानो क्या कर दिया है, घुंची बना करके बो दिया है। अब घुंची दोस्तों कहते हैं जिसको हम गांवों में कहते हैं, क्या कहते हैं, चिरमोटी जिसको कहते हैं, चिरमोटी, या फिर क्या कहते हैं उसको, जो अश्वगंधा का जो पौधा होता है उस पर एक फल मिलता है जो पहले तो हरा रहता है लेकिन पक जाता है तब लाल हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पाया जाता है, तो उसको कहते हैं चिरमोटी कहते हैं या उसको चिरमी कहते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि भाई गोल, जैसे कि वीर बहुटी का हमने प्रसंग पढ़ा था सावन के महीने में, कि भाई रक्त के आंसू गिरते हैं और वो जमीन पर ऐसे पड़ते हैं जैसे वीर बहुटियां चल रही हों। तो अभी जो है रक्त के आंसुओं को उपमा किससे दी गई है, घुंची से दी गई है। तो घुंची लाल रंग की छोटी दानेदार क्या होता है, एक फल होता है जिसको चिरमोटी चिरमी भी कहते हैं राजस्थान में। तो रक्त के आंसुओं को मैंने घुंची बना करके क्या कर दिया है, बो दिया है। कि कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, के कुहुक कुहुक करके जैसे कोयल रोती है वैसे ही मैंने भी प्रियतम के वियोग में रोया हूँ, रोई हूँ। रकत आंसू घुंची बन बोई, और रक्त के आंसुओं को घुंची बना करके मैंने बो दिया है। भई कर मुखी नैन तन राती, कि भई माने हो गई हूँ, करमुखी, करमुखी माने हो जाएगा उसका मुंह, नैन तन राती, नैन माने नेत्र, तन माने शरीर, राती माने क्या हो गया दोस्तों, राती माने यहां पर हो गया लाल। कि भई करमुखी, कि उसके हाथ और नेत्र वाली वो स्त्री, नैन तन राती, नैन और उसका जो तन है वो क्या हो गया है, लाल हो गया है। अब यहाँ पर लाल तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, रक्त के आंसू हैं उसको उन्होंने घुंची बना करके बो दिया है। तो भई करमुखी यानी कि उसका जो मुख है वो क्या हो गया है, काला पड़ गया है, बुझ कर के काला पड़ गया है। नैन और उसका जो तन है वो कैसा हो गया है, लाल हो गया है। लाल कैसे होगा, कि उसका जो शरीर है वो ब्रह की अग्नि से कैसा हो गया है, लाल अंगारे के समान है, वो दहक रहा है। कि वही भई करमुखी, कि उसका जो मुख है वो क्या हो गया है, कर माने दोस्तों कलमुखी, का से कलमुखी कहेंगे, कलमुही। तो वही करमुखी उसका जो मुंह है वो ब्रह की आग से झुलस करके बुझ करके क्या पड़ गया है, काला पड़ गया है। उसके जो नेत्र हैं, उसका जो शरीर है वो लाल पड़ गया, यानी लाल अंगारे के समान दहक रहा है। को सेराब, सेराब माने होता है शिराना, सिराना कहते हैं राजस्थान में हमारे यहाँ ठंडा करना, ठंडा करना कहते हैं। कि को सेराब, कि कौन इसको ठंडा करेगा, बिरहा दुख ताती, जो ब्रह के दुख से क्या हो रहा है, ताती हो गई है यानी कि गर्म हो गई है, उसको कौन ठंडा कर सकता है, अर्थात कोई ठंडा नहीं कर सकता है। कि कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, कि कुहुक कुहुक करके जैसे कोयल रोती है वैसे ही नागमती भी क्या है, प्रियतम के ब्रह में रोई है। रक्त के आंसुओं को उसने घुंची बना करके बो दिया है। भई कर्मुखी, उसका मुख है वो ब्रह की अग्नि में झुलस करके बुझ करके काला पड़ गया है, और उसके नेत्र और उसका जो है तन है वो क्या हो गया है, लाल अंगारे के समान दहक रहा है। को सेराब बिरहा दुख ताती, और विरह के दुख से जल रही या तप्त हुई
स्त्री को को शराब कौन ठंडा करेगा, कौन उसके विरह व्यथा को शांत करेगा। जह जह ठाड़ी होई बनवासी, कि बनवासिनी होकर के वह जहाँ जहाँ पर भी खड़ी होती है, तह तह होई घूंची के राशि। तह तह माने तहाँ तहाँ या वहाँ वहाँ, होई माने हो जाता है, घूंची के राशि, राशि माने हो जाता है दोस्तों ढेर, कि वहीं पर क्या है, घूंचियों का ढेर लग जाता है। घूंचियों का ढेर क्यों लग जाएगा, क्योंकि वो रक्त के आंसू बहा रही है, तो रक्त के आंसुओं को घूंची बना रही है। तो जहां जहां पर भी वो खड़ी होती है बनवासनी होकर के, वो जहां जहां पर भी ठाड़ी माने खड़ी होती है, वहां वहां पर ही घूंचियों का ढेर लग जाता है, यानी वहां वहां पर ही वो आंसुओं को गिराने लगती है। बूंद बूंद में जानो जीव, और क्या लगता है, ऐसा लगता है कि बूंद बूंद में, आंसुओं की प्रत्येक बूंद में जानहु जीव, यानी कि उसका प्राण है वो मालूम दिखाई दे रहा है, उसका प्राण है वो क्या कर रहा है, धड़क रहा है, गूंज रहा है। गुंजा गूंज करे पीऊ पीऊ, और गुंजा माने गुंजा गूंज करे पीऊ पीऊ, और प्रत्येक गुंजा, गुंजा यानी कि दोस्तों कुंज, समूह में, गुंज माने गूंज रही है, पीऊ पीऊ माने पीऊ पीऊ की आवाज है वो गूंज रही है। क्या कर रहा है कि बूंद बूंद में है जानो जीव, कि उसके बूंद बूंद में तो क्या लग रहा है, प्राण मालूम होता है, प्राण दिखाई दे रहा है, प्राण प्रतीत होता है, कि प्राण ही आंसुओं के रूप में निकल करके बूंदों के रूप में बन करके टपक रहा है। गुंजा गूंज करे क्यों पीऊ, और उसके प्रत्येक आंसुओं के ढेर में क्या कर रही है, पीऊ पीऊ की जो गुंजा है, आवाज पीऊ पीऊ की जो आवाज है वो गूंज रही है। तेई दुख भये परास ने पाते, कि ते ही दुख माने उसके दुख से, भय माने हो गए, परास माने पलास के, निपाते माने बिना पत्तों के, कि उसके जो उसके दुख, उसकी ब्रह के दुख से या उसकी ब्रहाग्नि से, पलास के जो पलास हैं वो भी जल करके क्या हो गए, बिना पत्ते के हो गए। लोहू बूढ़ उठे हुई राते, और उसके लोहू माने उसके रक्त में, बूढ़ी माने डूब करके, उठे हुई रातें उठ गए, यानी कि क्या हो गए, लाल हो गए, रातें माने लाल हो गए। कि ते ही दुख भये परास निभाते, कि उसके दुख से संपर्क में आकर या उसके विरहाग्नि से जल करके जो पलाश के वृक्ष हैं वो भी बिना पत्तों के हो गए। लोहू बूढ़ उठे हुए राते, और उसके रक्त में डूब करके वो पत्ते कैसे हो गए, लाल हो गए। राते बिंब भीजते ही लोहू, और उसके लोहू यानी उसके रक्त में भीज करके बिंब यानी कि बिंबा फल भी क्या हो गए, लाल हो गए। बिंबा फल भी क्या हो गए, लाल हो गए। परवर पाक फाट हिय गोहू, और परवर पाक यानी कि जो परमल होता है वो उसी की क्या हो गया, उसी की अग्नि से क्या हो गया, पाक माने पक गया, फाट हिय गोहू, और गेहूं का जो हृदय है वो क्या हो गया, फट गया। क्या हो गया, गेहूं का जो हृदय है वो भी फट गया। देखो जहां होई सोई राता, देखो जहाँ होई सोई राता, देखो जहाँ, कि जहाँ पर भी देखते हैं, होई सोई राता, कि वही क्या हो गया, लाल हो गया। जहाँ सो रतन कहे को बाता, कि वह जहाँ सो रतन कहे को बाता, कि जहाँ वह लाल रत्न था, कहे को बाता, उसका पता कौन बतावे, उसको कौन बतावे। जहाँ सो रतन कहे को बाता, कि जहाँ वह लाल रतन था, कहे को बाता, उसका पता अब कौन बतावे। कि कहुक कुहुक जस कोयल रोई, कि कुहुक कुहुक करके जैसे कोयल रोती है, रक्त के आंसुओं को वैसे ही नागमती रोई। रक्त के आंसुओं को उसने घूंची बना करके क्या कर दिया, बो दिया। भई कर्म की ब्रह की अग्नि से तप करके, झुलस करके उसका मुंह है वो काला पड़ गया है। नेत्र और उसका शरीर है वो लाल पड़ गए हैं, लाल अंगारों के समान दहक रहे हैं। अब ब्रह के दुख में जले हुए व्यक्ति को कौन ठंडा करेगा, ब्रह की अग्नि को कौन शांत करेगा। जहां जहां पर वह बनवासनी बन करके ठाड़ी होती है, खड़ी होती है, वहां वहां पर ही घूंचियों का ढेर लग जाता है। बूंद बूंद में उसके प्राण मालूम पड़ता है, गुंजा गूंज करे पीऊ पीऊ, और उसकी प्रत्येक, देखिए दोस्तों दोबारा से देखते हैं कि कुहुक कुहुक जस कोयल रोई। देखो कुहुक कुहुक करके जैसे कोयल रोती है, वैसे ही कोयल के समान ही नागमती
तो कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, जैसे कुहुक कुहुक करके जैसे कोयल रोती है, वैसे ही कोयल के समान नागमती भी अपने पति की विरह वेदना में रोती है। रक्त के आंसुओं को उसने गुंची बना करके बो दिया है। भई करमुखी और विरह की अग्नि से झुलस करके उसका जो मुख है वो काला पड़ गया है। नेत्र और उसका शरीर है वो लाल पड़ गया है। को सेरा बिरहा दुख ताती, और विरह की अग्नि से जो जल रहा है उसे कौन शांत कर सकता है, उसे कौन ठंडा कर सकता है। जहाँ-जहाँ पर वह वनवासिनी बन कर के खड़ी होती है, वहाँ-वहाँ पर ही गूंचियों का ढेर है वो लग जाता है। बूँद-बूँद में जानौ जीव, और उसके बूँद-बूँद में, रक्त की आँसुओं के प्रत्येक बूँद में क्या हो रहा है? प्राण मालूम होता है। ऐसा लग रहा है कि प्राण है वो प्रतीत हो रहा है, यानी प्राण ही उसके आँसुओं के रूप में टपक रहा है। गुंजा गूँज करे पिउ-पिउ, और प्रत्येक कुंज से, प्रत्येक वृक्षों के झुंड से क्या होता है? पिउ-पिउ की जो आवाज़ है वो गूँज रही है, पिउ-पिउ का शब्द है वो सुनाई दे रहा है। यानी कि उसके प्राण हैं आँसुओं के रूप में टपक करके, और उसके प्राण उन आँसुओं में से क्या है? पीऊ-पीऊ का उच्चारण कर रहे हैं। तेहि दुःख वहे परगति परास निपाते, कि उसके दुःख से, उसके दुःख की अग्नि से या उसके दुःख के संपर्क में आकर के जो पलाश के वृक्ष थे वो भी बिना पत्तों के हो गए हैं। लोहू बूढ़ उठे हुई रातें, उसके लहू में बूढ़ीमान डूब करके, और वो क्या हो गए हैं? लाल हो गए हैं। रातें बिंब भीजते ही लोहू, उसके लोहू में ही भीज करके जो बिंबा फल है वो भी क्या हो गया दोस्तों? लाल हो गया है। परवर पाक फाट ही तू गेहूं, और परवर भी उसकी ब्रहाग्नि के ताप से पक गया है। परमल फाट ही है गेहूं, और गेहूं का जो फाट है, हृदय है, वो भी क्या हो गया है? फट गया है। देखो जहां कोई सोई रहा था, और जहां पर भी हम देखते हैं वही क्या हो गया है? लाल हो गया है। जहां सो रतन कहे को बाता, जहां पर वो रतन था अब उसकी बात कौन कहे, या उसका पता कौन बतावे। नहीं पावस की अब वही देहरा, की ना तो इस देश में अब पावस ऋतु है, वर्षा की ऋतु है, ना ही हेमंत की ऋतु है, ना ही वसंत की ऋतु है। ना कोकिल ना पपीहरा, और ना ही कोयल है और ना ही पपीहा है। जे ही सुन आवे कंत, कि जिसकी वाणी को सुन करके मेरा पति लौट आवे। कि ना तो इस देश में पावस ऋतु है, वर्षा की ऋतु है, और ना ही हेमंत और वसंत की ऋतु है, और ना ही उच्चारण करने के लिए कोयल है, और ना ही पपीहा है, जिसकी वाणी को सुन करके, जिसके करुण क्रंदन को सुन करके पति है मेरा लौट आवे। तो ये दोस्तों आपका हो गया। थोड़ा-सा इसमें अलंकार है वो देख लेते हैं, कि कुहुक कुहुक जस कोयल रोई। तो कुहुक कुहुक में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वीप्सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। रकत आंसू घुंची, रक्त के आंसुओं को घुंची बना करके, यहाँ पर हो जाएगा आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है। जस कोयल रोई में उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ जहाँ घुंची के राशि, यहाँ पर भी जह जह में, तहाँ तहाँ में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा, और इस पूरी लाइन में हो जाएगा आपका विभावना अलंकार। विभावना भी दोस्तों कई प्रकार की होती है। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं, तेहि धुक भये परास निपाते, लोही बोर्ड उठ गई रातें। यहाँ पर हो जाएगा हेतुत प्रेक्षा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। हेतुत प्रेक्षा हो जाएगा, कि मानो उसके दुख से जो पलाश है वो निपाते हो गए हैं, बिना पत्तों के वाले हो गए हैं, और लोहू में डूब करके वो क्या हो गए हैं? लाल हो गए हैं। इसके अलावा राते गोहूँ यहाँ पर भी आपका हेतुत प्रेक्षा हो जाएगा। इसके अलावा देखो जहाँ होई सोई राता, यहाँ पर भी आपका विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार के माध्यम से यहाँ पर व्यस्तु व्यंग किया गया है, कि कवि क्या है? सारी सृष्टि को नागमती के विरह में रखना चाह रहा है। तो ये आपका दोस्तों अलंकार हो जाएंगे, और अनुप्रास तो है ही है सब जगह। तो देखिए दोबारा से हम एक बार और करके देख लेते हैं, कि भई पुछार लीन चलवासु, की नागमती ने मोरनी बन करके वनवास ले लिया है। पहले तो हम पक्षियों के संदर्भ में देखेंगे, दूसरा जो अर्थ है नागमती के संदर्भ में देखेंगे, कि नागमती ने पक्षियों यानी मोरनी बन करके वनवास ले लिया है, और बैरिन सोत ने पक्षियों को फंसाने के लिए फंदा डाल दिया है। फंदा ऐसा डाल दिया है कि जिसके डर से कोई भी पक्षी अब दिखाई नहीं देता है। तो जो पीऊ आवे उड़ई तो काका, जैसे ही क्या कह रही है, कि होई खर बान ब्रह तनु लागा,
कि ब्रह रूपी बाण है कि कोई भी पक्षी दिखाई नहीं देता है, कि ब्रह रूपी बाण है वो तीक्ष्ण होकर के उसके शरीर में लग गया है। जो पीऊ आवे वो कोई से कहती है कि हे कागा, यदि आप मेरा प्रियतम आता हुआ दिखाई दे तो तुम उड़ जाना। और वो कहती है कि मैं सेवा करते करते हारेल पक्षी की प्रतीक्षा करते करते हारेल पक्षी के समान हो गई हूँ। अब तहे पठवो, अब उसके लिए मैं कौन सा पक्षी को भेजूं। धोरी पंडुक धोरी चिड़िया और पंडुक चिड़िया तुम प्रिय का नाम लो। जो मैं चित्रोक पक्षी को पा जाऊं तो दूसरे का नाम मैं नहीं लूंगी। जाहि बया होई पीयू कंठ लावा, हे बया तुम जाकर के प्रिय के कंठ लगा, प्रिय कंठ लावा यानी प्रिय के कंठ से लग करके आओ, या फिर गले से लगाने वाले प्रिय से क्या करके आओ, संदेश लेकर के आओ। करे मेरा सोई गौरवा, और जो मुझे मेरा मिलाप करवाएगी वही क्या है, गौरा पक्षी है। कोयल भई पुकारत रही, और मैं कोयल बन करके पुकार रही हूँ। मेहरी पुकार ले दई, जिस प्रकार से ग्वालिन है वो दही ले लो पुकारती है। पेड़ पर तिलोरी पक्षी बैठा हुआ है, जल में हंस बैठा हुआ है। हृदय पैठ विरह कटनंसा, हृदय में कटनंसा पक्षी है, ब्रह रूपी कटनंसा पक्षी बैठा हुआ है। जेही पंखी के, जिस पक्षी के नजदीक जाकर के वो ब्रह की बातों को कहती है, वही पक्षी जल जाता है, और वही वृक्ष है वो जल करके क्या हो जाता है, गिर जाता है। अब नागमती के संदर्भ में हम देखेंगे कि वह पूछने वाली बन करके, यानी कि वो नगर में सबसे पूछ चुकी है, अब वो कहती है कि मैं तो भाई जंगल में जाऊंगी, तो वह पूछने वाली बन करके उसने वनवास ले लिया है। लेकिन बैरिन सोत ने उसे फंसाने के लिए क्या कर दिया है, चिलवासु यानी कि फंदा दे दिया है। तो होई खरवान ब्रह तनु लागा, जो ब्रह रूपी बाण है वो उसके शरीर में आकर के लग गया है। कौन के लग गया है, जो पीऊ उड़ई तो कागा, कि उसको कोई नहीं मिलता है, कागा पक्षी ही मिलता है। तो कागा पक्षी पीओ के प्रियतम के आने पर यदि उसको मिल भी जाता है, तो वो क्या है, जो पीऊ आवे उड़ऊ तो कागा, तो प्रियतम के कहने की बात को सुनकर के क्या है, कागा पक्षी उड़ जाता है। किस लिए, क्योंकि जो ब्रह का जो बाण है उसके शरीर में तीक्ष्ण, ब्रह का जो बाण है वो तीक्ष्ण होकर के उसके शरीर में लगने के डर से जो कौवा पक्षी है वो भी क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अब वो कहती है मैं प्रतीक्षा करते करते बहुत थकार गई हूँ, अब तह पठवो कौन परेवा, और अब मैं अपने प्रियतम को संदेश भेजने के लिए किसकी सहायता लूं। कोई भी ऐसा संदेशवाहक नहीं मिलता है। तो वो पीली और कैसी पड़ गई है, श्वेत पड़ गई है, और प्रिय का नाम न लिख करके श्वेत और पीली पड़ गई है। जो चित्रोख ना दूसरो टाऊं, यदि मेरे चित्त में रोष भी है, क्रोध भी है, तब भी मैं दूसरे का नाम नहीं ले सकती। तो वो कहती है जाहि वया हो पीऊ कंठ लवा, कि तुम क्या करो, प्रिय को कंठ से लगाने वाले प्रिय को क्या करो, संदेश लेकर के जाओ और संदेश लेकर के आओ। करे मेरा अब सोई गौरवा, जो मेरे गौरवशाली पति को लेकर के आएगा वही क्या होगा, गौरवशाली होगा या बड़ा होगा। जो मेरे पति को लेकर के आएगा वही क्या होगा, गौरवशाली होगा, बड़ा होगा। कोयल भई पुकारत रही, मैं क्या करती हूँ, कोयल की तरह पुकारत रही, मैं लगातार क्या कर रही हूँ, ब्रह में पुकार रही हूँ। और मैं क्या गई हूँ, कोयल माने काली पड़ गई हूँ, मैं ब्रह में पुकार पुकार करके काली पड़ गई हूँ। पहरी पुकार है ले ले दही, और वो रानी है इस प्रकार पुकार रही है कि मैं जली मैं जली। पेड़ पर क्या बैठा है, तिलोरी पक्षी बैठा हुआ है, और जो प्राण है वो क्या हो गए, ब्रह की अग्नि से जल गए हैं। हृदय में ब्रह बैठ करके उसको नष्ट करने पे तुला हुआ है। जिस भी पक्षी के सामने जाकर के वो नजदीक जाकर के कहती है, ब्रह की बातों को कहती है, तो वही पक्षी क्या हो जाता है, जल जाता है, और वो वृक्ष है वो निपात होकर के गिर जाता है। कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, की कुहुक कुहुक करके जैसे कोयल रोती है, वैसे ही नागमती भी अपने प्रिय के वियोग में रोती हुई दिखाई देती है। रक्त के आंसुओं को उसने गूंची बना करके बो दिया है, और ब्रह की अग्नि से जल करके उसका मुख है वो काला पड़ गया है। नैन तन राती, उसके नेत्र हैं, शरीर है वो लाल हो गया है, यानी लाल अंगारे के समान दहक रहा है। को सेरा ब्रह दुख राती ताती, और ब्रह की अग्नि में जले हुए व्यक्ति को कौन ठंडा कर सकता है, कौन शांत कर सकता है। जहां जहां वनवासिनी होकर के वो ठाड़ी होती है, वहीं वहीं पर घुंघचियों की राशि यानी कि ढेर लग जाता है। बूंद बूंद में जानू, जो उसके आंसुओं की प्रत्येक बूंद में उसके प्राण मालूम होते हैं। गुंजा गूंज कर पीऊ, प्रत्येक वृक्षों के कुंज से पीऊ पीऊ नाम लेने की जो ध्वनि है वो गूंजती रहती है। ते ही दुख बहे परास निपाते हो, उसके दुख के संपर्क में आकर या उसके दुख से संतप्त होकर के जो पलाश के वृक्ष हैं वो बिना पत्ते वाले हो गए हैं, और उसके पत्ते उसके लोहू यानी उसके रक्त में डूब करके हो ही राते यानी लाल हो गए हैं। राते बिंब भीजते ही लोहू, और राते बिंब यानी कि
बिंबा फल भी उसके रक्त में भीज करके लाल हो गए हैं, परमल उसके ग्रह के ताप से पक गए हैं और गेहूँ का हृदय है जो फट गया है, यानी गेहूँ भी क्या हो गए हैं दोस्तों पक गए हैं। देखो जहाँ होई सोई राता और जहाँ पर भी हम देखते हैं वही क्या हो गया है, लाल हो गया है। जहाँ सो रतन कहे को बाता, जहाँ पर वह रतन था, यानी जिस रतन की वजह से, नागमती की वजह से सारा कुछ लाल हो गया, कहे को बाता उसकी बात अब कौन कह सकता है, उसका पता कौन बता सकता है। नहीं पावस ओहि दे सरा, नहीं हेमंत वसंत। कुछ ऐसे रत्न होते हैं कि उनके शरीर में जो कुछ भी आएगा संपर्क में, जैसे पारस पत्थर होता है तो जो भी लोहा आएगा तो वो सोना बना देगा। तो ऐसे ही कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि उनके संपर्क में यदि कोई भी चीज़ आएगी तो वो लाल उसमें प्रतिबिंबित हो जाएगा, तो लाल ही लाल वो चीज़ दिखेगी। नहीं पावस ओहि दे सरा, कि ना तो पावस ऋतु है इस देश में, ना तो पावस ऋतु है, ना ही हेमंत ऋतु है, ना ही बसंत ऋतु है, ना कोयल है और ना ही पपीहा है जिसकी ध्वनि को सुन करके मेरे पति हैं वो लौट आएँ। तो ये दोस्तों हमारा नागमती वियोग वर्णन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको दिक्कत है कमेंट बताएँ। कोई भी पंक्ति है समझ में नहीं आई है तो आपको निश्चित ही समाधान मिलेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब एक नई रचना के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।